रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है 8th क्लास के लिए वो ये है कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं उनको आज जो है हम देखेंगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं। एक कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्ट्स ऑफ द फॉलोइंग 4 बेसिक कंपोनेंट्स। कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है उसके बेसिकली 4 जो है कंपोनेंट होते हैं। यहाँ से जो है हम इसकी रीडिंग कर रहे हैं। 4 जो है इसके कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है? सेंडिंग डिवाइस, उसके बाद है रिसीविंग डिवाइस, थर्ड वन है कम्युनिकेशन डिवाइसेस और फोर्थ वन है ट्रांसमिशन मीडिया। तो ये इस फिगर को आप देख सकते हैं। फिगर देखने से जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सेंडिंग डिवाइस कौन सी है। अब देखिए यहाँ पे एक सिस्टम पड़ा हुआ है। सेंडिंग डिवाइस जो सेंडर है, जो डाटा को सेंड करता है, ठीक है जी। रिसीविंग डिवाइस कौन सी होती है? ये देखिए ये नंबरिंग मैं कर देता हूँ यहाँ पे। ये वाली जो डिवाइस है नंबर 1 हमारे पास सेंडिंग डिवाइस है। सेकंड वन जो है जो नंबर 2 है वो रिसीविंग डिवाइस है, ठीक है जी। ट्रांसमिशन मीडिया कौन सा है? जहाँ पे जो वायर बनी हुई है ट्रांसमिशन मीडिया, ये थर्ड नंबर पे आ गई ट्रांसमिशन मीडिया। और फोर्थ वन कौन सी है हमारे पास? कम्युनिकेशन डिवाइसेस, ये वाली फोर्थ वन है हमारे पास, ठीक है। तो ये एरो सा बना दिया मैंने। अब इनको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। सेंडिंग डिवाइस कौन सी होती है? ए डिवाइस विच इज़ यूज टू सेंड मैसेजेस, डाटा और इंफॉर्मेशन टू अदर डिवाइसेस कनेक्टेड टू ए नेटवर्क इज़ कॉल्ड ए सेंडिंग डिवाइस। ऐसी डिवाइसेस जो मैसेजेस सेंड करने के लिए, डाटा सेंड करने के लिए, इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हो के सेंड करती हैं डाटा को, तो वो कौन सी डिवाइसेस होती हैं? सेंडिंग डिवाइसेस होती हैं। इन ए कंप्यूटर नेटवर्क सेंडिंग डिवाइसेस इज यूजली ए कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर सेंडिंग डिवाइस जो है आमतौर पर कंप्यूटर ही होता है। रिसीविंग डिवाइस कौन सी होती है? इस चीज़ को हम देखेंगे अब। इन ए कंप्यूटर नेटवर्क ए रिसीविंग डिवाइस रिसीव्स मैसेजेस, डाटा और इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए सेंडिंग डिवाइस। ऐसी डिवाइस जो सेंडिंग डिवाइस से डाटा रिसीव करती है वो सेंडिंग डिवाइस होती है। द रिसीविंग डिवाइस कुड बी ए कंप्यूटर, प्रिंटर और ए स्टोरेज डिवाइस। रिसीविंग डिवाइस कौन कौन सी होती है? एक कंप्यूटर भी हो सकता है, प्रिंटर भी हो सकता है और स्टोरेज डिवाइसेस भी हो सकती हैं, ठीक है जी। स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी होती हैं? जो डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अब तीसरे नंबर पे हमारे पास है कम्युनिकेशन डिवाइसेस। कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस। कम्युनिकेशन डिवाइसेस क्या होती हैं? कम्युनिकेशन डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस जो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है कंप्यूटर और दूसरी डिवाइसेस के दरमियान। मॉडेम इज़ ए पॉपुलर कम्युनिकेशन डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर इंटरनेट कम्युनिकेशन। अब देखें, अगर आप चाह रहे हैं कि आपने कम्युनिकेशन करनी है, कम्युनिकेशन क्या है कि अगर आपके पास एक कंप्यूटर या लैपटॉप है, फॉर एग्जांपल मोबाइल भी अगर है, तो आप जो है नेटवर्क के साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं, यानी कि कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, आपने किसी फैमिली फ्रेंड के साथ, किसी दोस्त के साथ इंटरनेट के थ्रू आप जो है कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी होना ज़रूरी है। तो आपने कम्युनिकेशन करने के लिए आपके सिस्टम के अंदर, आपके लैपटॉप के अंदर मोडेम जो है एक डिवाइस होती है इंटरनली, वो होनी लाजमी है। उसके अंदर जो है आप इंटरनेट की वायर कनेक्ट करेंगे तो आप जो है नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं। तो आप एक दूसरे के साथ चैट या कम्युनिकेशन, कॉल्स, मैसेजेस, व्हाटएवर जो भी आप, या कोई आपने टॉपिक सर्च करना है इंटरनेट के ऊपर, तो आप हर चीज़ वो कर सकते हैं, ठीक है। और फोर्थ वन है हमारे पास आज के टॉपिक का जो लास्ट जो है हमारा पार्ट एक्सप्लेन करने वाला, ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया इज़ द चैनल और पाथ थ्रू विच the data or information is transferred from one place to another in a computer network. Networks are connected by wired or wireless transmission media. ट्रांसमिशन मीडिया की बेसिकली ये डेफिनेशन जो है उसको बुक के ऊपर दी गई है, लेकिन अंडरस्टैंड करने के लिए ये है कि इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि कंप्यूटर जो है, अब देखें कि
आपने इंटरनेट की फैसिलिटी जो ली है, फॉर एग्जांपल PTCL कंपनी जो है आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर रही है। अब देखें कि आपके घर तक जो कनेक्शन आ रहा है, जो वायर आपके पास मौजूद है, जो आपके कंप्यूटर के अंदर लैपटॉप के साथ अटैच है, तो बेसिकली वो जो वायर आपके सिस्टम के साथ अटैच्ड वायर है वो ही एक ट्रांसमिशन मीडिया है। ठीक है जी। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि वायर अगर ना हो तो नेटवर्क इंटरनेट तो हम फिर भी यूज़ करते हैं, जैसे मोबाइल्स हो गया, उसके बाद वाईफाई जो है, सिग्नल्स, तो ये भी ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर ही आता है। लेकिन बेसिकली ट्रांसमिशन मीडिया जो है एक वायर होती है। अब देखें ना, आप वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, वाईफाई की एक लिमिट है जिसके अंदर वो आपको सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहा है, वाईफाई मॉडेम। ठीक है, अगर आप उस एरिया से बाहर चले जाते हैं तो डेफिनेटली आप जो है अपनी डिवाइस को वाईफाई के साथ कनेक्ट नहीं जो है परमानेंटली रख सकते। तो कम्युनिकेशन जो है, ट्रांसमिशन जो है, बेसिकली वायर्ड नेटवर्क के थ्रू ही उसकी बेसिक है। बाकी जो है वायरलेस वो है उसकी फर्दर कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन अभी समझने वाली बात जस्ट ये है कि जो चैनल या पाथ या वायर जो होती है जिसके थ्रू आप इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होते हैं, उस चैनल या पाथ को या वायर को हम ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं। तो होपफुली आपको आज के लेक्चर की समझ लगी होगी। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम सर्वर एंड क्लाइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो काइंडली इन चीज़ों को साथ साथ याद करें, इनको समझें, डिस्कस करें। अगर किसी चीज़ की नहीं समझ आ रही, काइंडली कमेंट लाजमी किया करें। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो हम जो है हमें असेसमेंट नहीं होगी। ठीक है, अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही कमेंट लाजमी करें। यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर कमेंट करें तो आपको जो है उसका उसी वक्त जो है उसके जो वीडियो के नीचे पता होगा कि आप इस लेक्चर के बारे में पूछ रहे हैं। तो बेसिकली चैनल बनाने का मकसद भी स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करना ही है। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।